ओम शांति। आज धरती पर चारों ओर त्राही त्राही का समय है। हर एक मनुष्य आत्मा दीन दुखी अशांत है और आज संसार में सिर्फ और सिर्फ हर मनुष्य आत्मा परमात्मा से ही आस लगाए हुए है कि हे प्रभु, इस सृष्टि पर, इस धराधाम पर आप कब अवतरित होंगे। शास्त्रों के अनुसार भी देखा जाए तो परमात्मा का अवतरण कलयुग में धर्म ग्लानि के समय पर ही बताया गया है। तो वास्तव में परमात्मा धरती पर आ चुका है, परंतु हम इस बात को कैसे हकीकत में समझ पाएंगे कि परमात्मा आ चुका है, कैसे हमें विश्वास हो। तो शास्त्रों में कई जगह धर्म ग्लानि का वर्णन किया गया है। एक पहचान बताइए कि परमात्मा धरती पर आ जाता है तो संसार की स्थिति क्या होगी, उस समय पर कौन कौन से पाप अपनी अति पर होंगे, चरम सीमा पर होंगे। तो सबसे पहली निशानी बताई है कि यदि 5 कुएं का पानी एक में समा जाए और एक कुएं का पानी 5 में ना समाए तो समझ लेना कलयुग का अंत का समय आ गया। तो कौन से कुएं? जड़ कुएं नहीं, चैतन्य कुएं। वास्तव में एक माँ बाप की यदि 5 संतान हैं तो माँ बाप उन 5 को पढ़ा लिखा करके उनके पैरों पर खड़ा कर देते हैं, परंतु जिस समय माँ बाप अकेले, बुजुर्ग, असहाय हो जाते हैं तो उन 5 के बीच में अकेले माँ बाप नहीं समा पाते। आज संसार में सबसे अधिक यदि कोई दुर्गति है तो माँ बाप की है। संतान अपने माँ बाप को सुख नहीं देते, या तो माँ बाप को अलग कर देते हैं कि माँ को तू रख, बाप को मैं रखूँगा, या उनकी जब बहुत बीमारियों से वो परेशान होते हैं तो 5 मिलकर के यदि खर्च करते हैं तो इलाज कराएंगे, एक नहीं करता है तो बाकी के 4 बेटा भी उनका इलाज नहीं कराते। ये स्थिति है लास्ट के कलयुग की अंत की निशानी। भगवान धरती पर ऐसे समय पर आ चुका होता है। दूसरी निशानी बताई है शास्त्रों के अनुसार, गौ को माता कहते हैं। गौ के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान बताया गया है। कलयुग के अंत में प्राणी के पास जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो गौ को क्या खिलाएगा? गौ गंदगी खाने लगेगी। आज संसार में ऐसा ही हो रहा है। गौओं को पालते हैं, दूध निकालते हैं, कुछ समय के बाद उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि खुद के पास खाने के लिए नहीं है तो पशुओं को क्या खिलाएगा, गौ को क्या खिलाएगा, और वो गंदगी खाने लगती है। इसी तरीके से परमात्मा ने और निशानी बताई। नदियों को पतित पावनी कहा जाता है। भगवान ने कहा कलयुग के अंत में नदियाँ दूषित हो जाएंगी, नदियाँ घाट छोड़ने लगेंगी। आज प्रैक्टिकल में देखो, जब हम नदियों में स्नान करने जाते हैं, उनका आचमन करते हैं, तो हमारे हाथ में जितना जल नहीं होता उतना उसके अंदर कीड़े होते हैं। नदियों का जल दूषित हो चुका है। नदियाँ या तो सूख जाती हैं या फिर नदियाँ अपना घाट छोड़ देती हैं, आसपास की आबादी को नष्ट कर देती हैं। कलयुग पर ये कलयुग की अंतिम समय की निशानी है, धर्म ग्लानि का समय है। और भी बताया गया, जब कोई भक्त 9 दिन देवियों का व्रत करता है और 9 दिन व्रत करने के बाद में घर में जो पवित्र कन्या होती है उनको देवी दुर्गा का रूप मानते हैं, इसलिए तो उनको बिठा करके भोजन कराते हैं और अपनी नवरात्रि पूरे करते हैं। परंतु वही पवित्र देवी दुर्गा, वही कन्या जब अपने मुख से वर मांगने लगे, कोर्ट मैरिज करने लगे, माँ बाप को छोड़ करके भागने लगे, एक शादी के लिए जब भागने लगे, एक वर के लिए अपने घर परिवार को, समाज को छोड़ करके भाग जाए, ऐसे समय को धर्म ग्लानि का समय, कलयुग का अंत का समय कहते हैं। पहले सुहागिन स्त्रियाँ जो सुहागिन स्त्रियाँ होती थीं वो अपना केस कटा करके श्रृंगार नहीं करती थी। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्री को केस कटाना भी धर्म ग्लानि का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में
आज संसार में बहुत सारे नियम संयम टूट गए हैं जो धर्म ग्लानि को दर्शाता है। जैसे कहा गया एक जगह पर कि जिस समय एक भाई बहन को बहन ना समझे, एक बाप बेटी को बेटी ना समझे, ऐसा समय जब धरती पर आ जाए तो समझ लेना कि कलयुग अपने लास्ट के भी लास्ट चरण पर है। एकदम अंतिम चरण, महाविनाश नज़दीक है। भगवान धरती पर आ चुका है और आज संसार में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए लास्ट की जो निशानी है, धरती फटने लगेगी, भूकंप आने लगेंगे, समुद्र का पानी बद्रीनाथ जैसे पर्वत को हिला देगा। ऐसी परिस्थिति, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब आने लगे तो समझ लेना कि ये कलयुग का अंत का समय है। और कलयुग के अंत के समय की निशानी, चारों तरफ मौत का बाजार सबसे ज़्यादा गर्म होगा। आज संसार में अकाले मृत्यु इतनी है कि जो कि पहले कभी नहीं होती थी। यही कलयुग की अंत की निशानी है। परमात्मा धरती पर आ चुका है, परंतु वास्तव में कोई भी उसका स्पष्ट अर्थ नहीं समझ पाता है। हम सभी लोग शिवरात्रि मनाते आते हैं, शिव के पीछे रात्रि शब्द लगाते हैं, परंतु क्यों? श्री कृष्ण का रात्रि में जन्म दिखाते हैं, उनके पीछे रात्रि शब्द नहीं लगाते, परंतु हम शिव जी के पीछे रात्रि शब्द लगाते हैं। तो रात्रि का दो अर्थ होता है। एक रात्रि वो जिस रात्रि में हम लोग सो जाते हैं, परंतु उस रात्रि का गायन नहीं है। शास्त्रों में कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। इस समय सारी सृष्टि में ब्रह्मा की घोर रात्रि का समय चल रहा है, या फिर हम उसको ये कहें कि धर्म ग्लानि का समय, चारों तरफ पापाचार अत्याचार का समय। जो पाप कर्म लोग रात में छिपके करते थे, आज वो सरेआम दिन में होने लगता है। ऐसे समय को रात्रि कहा जाता है और ऐसे समय पर भगवान शिव धरती पर अवतरित होते हैं। तभी से हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, तब भगवान शिव के पीछे रात्रि शब्द लगाते हैं। कहने का भाव है कि हम शिवरात्रि तो मनाते आए, परंतु कभी हमने समझा नहीं कि भगवान धरती पर आ चुका है, परमात्मा अवतरित हो चुका है। अब उसको पहचानने की जरूरत है। ओम शांति।